नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, उलझे हुए जीवन में और दुखी मन में हमेशा एक उचित मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इस भौतिक जगत में रास्ता दिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, परंतु जीवन की उलझनों में से बाहर निकालने और एक दुखी मन को शांत करने के लिए सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। वह तो कोई दिव्य ही हो सकता है जो वास्तव में आपके भीतर झांक कर देख सके। जो भी भक्त लोग बाबा नीम करोली महाराज जी से हमेशा कोई ना कोई चमत्कार या फिर अपनी समस्याओं का परिणाम की आस रखते हैं, उन्हें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि महाराज जी की लीला आपके लिए चमत्कार हो सकती है। महाराज जी आपके लिए अंत में अनुकूल परिणाम ला सकते हैं, लेकिन वहीं पर बाबा ही हैं जो आपका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे इस जीवन के अंदर, इस भौतिक जीवन चक्र के इस पड़ाव के अंदर सही मार्गदर्शन देने वाले आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने आसपास के साधु संतों से कहेंगे तो भी वे वह मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो बाबा नीम करोली महाराज जी वास्तव में करते हैं। महाराज जी ना सिर्फ आपको उचित परिणाम लाकर देते हैं, उस परिणाम तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस परिणाम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान बाबा आप ही के मार्गदर्शक बनकर रहते हैं। कहाँ क्या बिठाना है, कब बिठाना है, कैसे करना है, सारा का सारा महाराज जी स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल का एक हिस्सा बाबा जी से जुड़ा होता है। इसी कारण से हमारा मनोबल हमें यह विश्वास दिलाता है कि तुम आगे बढ़ो, महाराज जी परिणाम तुम्हारे ही अनुकूल लेकर आएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता दिखाने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई और नहीं, वही खुद बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। हम तो आपको यही उचित सलाह देंगे कि आप हमेशा महाराज जी से सिर्फ मार्गदर्शन मांगिए, परिणाम की चिंता ना करिए। दोस्तों, महाराज जी के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन के अंदर अगर आप रहकर उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलकर आप परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यह तो निश्चिंत है कि परिणाम आपके अनुकूल ही होगा, क्योंकि बाबा कभी अपने भक्तों को प्रतिकूल दिशा में लेकर तो जा ही नहीं सकते। इसीलिए भक्ति में महाराज जी से हमेशा मार्गदर्शन मांगिए, क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा जो दिखाया गया मार्गदर्शन है वो ना सिर्फ आपको भौतिक सफ़र तय करवाता है, अपितु आपको आध्यात्मिक सफ़र भी बहुत ही उचित तरीके से तय करवाता है। महाराज जी से अगर आप मार्गदर्शन मांगेंगे तो बाबा आपको अपना निजी स्नेह अतिरिक्त तौर पर देंगे। महाराज जी की कृपा, जिस कृपा के लिए आप कटिबद्ध होते हैं, उस कृपा को छोड़कर भी महाराज जी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। आइए आपको महाराज जी की एक ऐसी ही अनूठी घटना सुनाते हैं जहाँ पर बाबा किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, आप इस बात को ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, श्री हरि किशन टंडन जी आईएएस का लड़का सन 1956 में पीसी बनर्जी छात्रावास में रहकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। महाराज जी के ही लंबे समय से भक्त श्री केहर सिंह उस समय आबकारी कमिश्नर थे और वहीं पर नज़दीक ही ड्रमंड रोड पर रहते थे, और महाराज जी समय समय पर केहर सिंह के घर पर आया करते थे। इसी दौरान एक दिन बाबा जी श्री केहर सिंह के आवास पर विराजमान थे और केहर सिंह बाबा की सेवा में बाबा के ही चरणों में बैठे थे। तभी दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। श्री केहर सिंह ने जो ही फ़ोन उठाया, उधर से एक नौजवान लड़के की आवाज़ थी। उस लड़के ने फ़ोन पर कहा कि अंकल, बाबा जी के दर्शन मुझे बहुत समय से नहीं हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय महाराज जी कहाँ पर मिलेंगे? नेकी और पूछ श्री केहर सिंह ने कहा कि अरे, महाराज जी तो हमारे ही घर पर अभी ठहरे हुए हैं। अतः आनन फानन में खुश होकर श्री केहर सिंह ने उस नौजवान युवक को अपने घर का पता देकर अपने घर बुला लिया। टेलीफोन की वार्तालाप पूरी होने के बाद जब श्री केहर सिंह वापस लौटकर बाबा के पास में आए तो महाराज जी ने आते ही पूछा कि किसका फ़ोन था। तब श्री केहर सिंह ने बताया कि महाराज जी कोई नौजवान युवक आपके दर्शन करना चाहता है।
मैं तो उसे नहीं जानता, परंतु मैंने घर का पता उसे लिखवा दिया है। थोड़े ही समय में वह पहुंचता ही होगा। खैर बाबा ने किसका फ़ोन था इस प्रश्न के बाद में कुछ और नहीं कहा। महाराज जी शांत होकर बैठ गए। लगभग 30 मिनट बाद में एक रिक्शा केहर सिंह जी के घर के बाहर आकर रुका। दोस्तों रिक्शे की आवाज़ सुनकर श्री केहर सिंह अपने घर से बाहर निकले और उस रिक्शे के पास पहुंचे। उस समय तक वह युवक रिक्शे से उतर चुका था और रिक्शे वाले को पैसे दे रहा था। केहर सिंह ने उससे पूछा कि आने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हुई? हमारा ये मकान खोजने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तब उस लड़के ने बड़े ही प्रसन्न भाव से कहा कि अंकल परेशानी किस बात की? आपने जिस आदमी को एजी ऑफिस के बाहर खड़ा किया था, उसने मेरा रिक्शा वहीं पर रुकवा लिया और मुझे पूछा कि आपको केहर सिंह के घर जाना है। मेरे हामी भरने पर वह पैदल पैदल आगे आगे चलता रहा और मुझे यहाँ तक ले आया। और अभी भी आपके घर के यहाँ पहुँचते ही उस युवक ने कहा कि लो केहर सिंह जी का घर आ गया। और मैं अभी रिक्शे से उतरकर पैसे दे ही रहा था कि लो आप आ गए। जब ये सारी बातें उस युवक लड़के ने बताई तो केहर सिंह कुछ सेकंड के लिए ठिठके, सोच में पड़े। फिर उस युवक से बोले, लेकिन मैंने तो किसी को भी एजी ऑफिस के पास में खड़ा नहीं किया। अच्छा खैर ये बताओ कि वो आदमी है कहाँ जो तुम्हें लेकर यहाँ तक आया है? बड़े ही प्राकृतिक स्वाभाविक भाव से उस युवक ने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखना चाहा, लेकिन बोला कि अरे अभी तो यहीं पर था, यहाँ से गायब कहाँ हो गया? सामने की रोड पूरी की पूरी सुनसान थी। उस आदमी का दोस्तों कहीं अता पता नहीं था। जो आदमी उस युवक को रास्ता दिखाता हुआ, उसका मार्गदर्शन करता हुआ उसे श्री केहर सिंह जी के घर पर लेकर आया। उस आगंतुक युवक ने यही कहा कि अब तक तो मेरे साथ था, अभी अभी यहाँ पर गायब हो गया। मैं तो उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाया। ऐसा कहकर उस युवक ने अपना बैग उठाया और केहर सिंह जी के घर में प्रवेश कर गया बाबा के दर्शन के लिए। इधर वह युवक अंदर महाराज जी के दर्शन के लिए चला तो गया, उधर केहर सिंह ये बात समझ गए कि सारी की सारी लीला बाबा जी की थी। उन्होंने ही अपने भक्त को दर्शन देने के लिए ये लीला रची और स्वयं उसका मार्गदर्शक बन गए। जो आदमी रास्ते में एजी ऑफिस के बाहर खड़ा मिला था और आगे आगे चलता हुआ उन्हें रास्ता दिखाता हुआ श्री केहर सिंह के यहाँ पर लेकर आया, वह कोई और नहीं स्वयं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी वही थे। इसके बाद में ज्यों ही केहर सिंह जी बाबा के पास उस कक्ष में आए जहाँ पर वह आगंतुक युवक महाराज जी के दर्शन के लिए आया हुआ था, अंदर ज्यों ही केहर सिंह जी ने प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि बाबा केहर सिंह को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हो कि तुमने तो आज मेरी लीला ही पकड़ ली। दोस्तों ये भक्त और भगवान के बीच की अनूठी मस्करी वाली लीला थी। लेकिन इतने बड़े सरकारी ओहदे पर कार्यरत श्री केहर सिंह जी ने बाद में अन्य भक्तों को बताया। उन्होंने कहा कि महाराज जी वास्तव में आपको ना सिर्फ परिणाम तक लेकर जाते हैं, ना सिर्फ आपको उचित और अनुकूल परिणाम देते हैं, आप पर अपनी कृपा जरूर करते हैं, अपितु महाराज जी वास्तव में पूरे रास्ते तक आपके साथ रहते हैं, आपका मार्गदर्शक बन के रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, प्राकृतिक स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में, शारीरिक स्वरूप में या फिर आत्मिक स्वरूप में। बाबा हर समय वो भक्त जो बाबा के श्री चरणों में रहते हुए भक्ति पर आगे बढ़ता है, उसका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर्म करो, कुछ भी कार्य करो, इस बात के लिए पूर्ण निश्चिंत रहो कि महाराज जी आपके साथ रहते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि भटक जाती है और हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसके लिए ही हमेशा प्रार्थना में महाराज जी से ये ज़रूर कहिए कि बाबा आप हमेशा मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिएगा, मेरे को इससे ज़्यादा कोई चाह नहीं। अगर आपका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा और उस पर चलते हुए अगर मुझे थोड़ी भी परेशानी होगी, थोड़े भी कष्ट होंगे, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके द्वारा दिखाया गया रास्ता अंत में मुझे मेरी ही मंजिल पर लेकर जाएगा। दोस्तों हम भी बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी भक्तों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहें और आपके अलौकिक मार्गदर्शक बनकर सदैव आप लोगों के साथ में रहें।
आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।